बैक टू माय चैनल मेहता वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा जो होने वाला है वो पेपर में आज आया है। देखिए 4 परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। 26 को होगा परीक्षा, पहली सक्षमता परीक्षा। नियोजित शिक्षक को पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन शिक्षकों को क्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले शिक्षकों नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने की है। शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है। हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अनुशंसा का सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना चाहिए, उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक और सज्जन और प्राथमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए। श्री श्रीवास्तव इन समिति के सदस्य सचिव भी हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने हैं या तीसरे प्रयास अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर सक्षमता परीक्षा में से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। इसमें ऐसे शिक्षकों को लेकर विस्तार में विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक को व्यक्तिगत कारणों से किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि। किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है। ऐसे में उनके लिए एक अतिरिक्त प्रयास को व्यवस्था करना आवश्यक है। तो 3,50,000 नियोजित शिक्षक हैं राज्य भर में। क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। शीघ्र पूरी होगी चारों चरणों को परीक्षाएं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी को पहली क्षमता परीक्षा लेने के बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षा ली जाएगी। चारों चरणों अति शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं या 3 से कम चरणों में बैठते हैं या 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन स्थानीय निकाय शिक्षक को सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। समिति का गठन की वजह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 की कंडिका 4 में इसके संबंधित प्रावधान इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय जो क्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन पर निर्णय लेने के विभाग में समिति सरकार से अनुशंसा करेगी। इसी क्रम में समिति ने अनुशंसा की है। सरकार का निर्णय होगा अंतिम। समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार को आगे फैसला करना है। खासकर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है। अब सरकार के स्तर पर इस पर मंथन होगा। परीक्षा से संबंधित समिति की हुई बैठक के पाठक और आनंद किशोर भी शामिल थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है परीक्षाएं आयोजित करने का जिम्मेवारी। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिल लेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।